तो भाई सुबह बस तेरा साथ और ड्रामा की मैं जो अभी 22वीं किस्त अपलोड हुई है वो देख के आ रही हूँ जी। और मुझे भी नादिया ने भी दिखाए हैं कुछ सीक्वेंस उस ड्रामे के। बड़े मजे का जबरदस्त एक्टिंग हो रही है भाई, ज़बरदस्त एक्टिंग हो रही है, स्टोरी बड़ी मज़े की है और अनस और अंसा को तो हम एंजॉय कर ही रहे हैं, सना जावेद और फरहान सईद की परफॉर्मेंस। लेकिन ये जो कैरेक्टर ये है ना फहाम, जब फरहान भी है फहाम जो है ना बड़ा कंफ्यूजिंग है। आपको कुछ समझ आ रही है नहीं, ये चाहता क्या है लड़का? ये कौन लड़का है वैसे? ये बहुत कमाल लड़का है, वेरी टैलेंटेड, वेरी हैंडसम, वेरी डैशिंग और इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है और लोग जानना चाहते हैं कि ये फहाम का प्लान क्या है शहरीन के लिए। इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। हर एपिसोड में लगता है अभी कोई शायद कोई बदतमीजी करेगा, कोई हार्श होगा उसके साथ, है नहीं, लेकिन ये अब उसका कह देना कि सा है जरा। हाँ, लेकिन अब उसने कहा कि भी मैं तुम्हारे साथ सेफ और सिक्योर नहीं फील करती। ये बड़े ये अजीब सी बात है, समझ में नहीं आ रही। रिजवान से खुद पूछेंगे। लेकिन फहाम का प्लान तो क्या है वो समझ नहीं आ रहा, लेकिन लड़कियों का प्लान जो है ना फहाम के लिए वो मुझे समझ आ गया। लड़कियों का हजारों लड़कियों का जो फहाम की एक नजर को तरसती हैं फहाम। चले भाई, रिजवान अली जाफरी हमारे साथ है, जबरदस्त एक्टर, यंग टैलेंटेड। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग राइज एंड शाइन पे। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। रिजवान, फॉर मी यू विल ऑलवेज बी फहाम, आई थिंक। चलें, that's a compliment if I'm being remembered by a character. और गुड लुकिंग एट द सेम टाइम, मतलब रिलेटेड टू द मासेस। ये भी तुम्हारी खास बात है, पता है, ये मैंने ऑब्जर्व किया। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, मासेस में से ही निकल के आए हैं और मासेस के लिए ही बनाते हैं ड्रामाज। हाँ, लेकिन ये देखो, बीइंग हैंडसम, आई नो थोड़ा सा रोल्स आपके लिए जरा ऑप्शंस कम हो जाती हैं, लेकिन ये तो रोल बना तुम्हारे लिए। देखो, बीइंग हैंडसम फायदा हो गया, वरना फहाम कैसे कौन करता? इतना जबरदस्त कैरेक्टर कैसे चेंज किया इसने तुम्हारी लाइफ को? क्या टर्निंग पॉइंट है और ये रोल मिला कैसे, जरा थोड़ा ये बताओ। So long story short, तो I was actually invited to a सहूर and जब मैं सहूर में एंटर हुआ था उस इवेंट पे, so सामने कासिम अली मुरीद मुझे मिले and the moment he saw me he said फहाम कुरैशी and I was like नहीं, I'm रिजवान अली जाफरी। क्या हो गया, मेरा नाम भूल गया। मैंने कहा उसके नहीं, the character that I want you to play, and then he was like we should catch up and talk on this character and when we sat down, he is a very unique director. कासिम बहुत interesting तरीका है उनका story telling का, and he's always adding a lot of layers on characters. और वो हमेशा एक mystery रखते हैं अपने characters में, which I really enjoy and अच्छा लगा story सुन के, script सुन के मुझे लगा कि यार ये character करना चाहिए, बड़ा इसमें potential है, या you were not sure? देखिए, आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर और मुझे जिस रूप में वो जिस सांचे में वो ढाल लेंगे मैं उसमें ढल जाता हूँ। और कासिम ने मुझे बोला कि ये कैरेक्टर है, फॉर मी देयर इज़ नो नेगेटिव और पॉजिटिव कैरेक्टर, इट्स ऑलवेज इन द ग्रेज एंड हाउ यू वांट टू प्ले दैट कैरेक्टर। ही एक्सप्लेन कि आप नेगेटिव भी दिखा सकते हैं, आप पॉजिटिव भी दिखा सकते हैं, लेकिन लाइक आई सेड कासिम इज़ वेरी स्मार्ट इस मामले में। और बड़ा अच्छा उन्होंने डायरेक्ट किया, ये बात तो है। पर असल में वक्त का मुकाबला सब, बहुत सारे सवाल है। फहाम, तुम ये बताओ, ये मसला क्या है? ये कुछ तुम हार्श भी नहीं हो इस लड़की के साथ? कौन सा मसला यही तो समझ नहीं आ रहा। उसको तुम लेके गए वहाँ बीच हाउस में, दोनों ऐसे सनसेट वाकई देख के वापस आ गए। हमें लगा कि शायद ये कोई बदतमीजी करे, वो भी नहीं हुआ। आगे भी जब तुम मिले हो ये उठ के चली गई तो भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं। लग रहा है कि जैसे शहरीन ओवर रिएक्ट कर रही है। तुमने बड़े आराम से उसका हाथ पकड़ा, तब भी वो अनकंफर्टेबल इतनी हुई, और फिर अब वो कह रही है कि आई डोंट फील सेफ एंड सिक्योर विद यू। तो इश्क में तुम्हारे पागल थी। किस चीज ने सेफ एंड अनसेफ और इनसिक्योर कर दिया उसको? करना क्या चाह रहे हो तुम? करना क्या चाहते हो? क्या तुमने को ग्लव पहना, इसमें कांटे लगे हुए, उसको वो चुभ रहे हैं क्यों? सब बता दूं मैं आप लोगों को। नहीं, मैंने जैसे आपको बोला ना कि डायरेक्टर साहब का हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल होता है। वो हर चीज़ को एक गेसिंग में और एक लेयर में एक मिस्ट्री रखते हैं, और जैसे जैसे आप ड्रामा आगे देखते जाए बहुत सी चीज़ें ओपन होती जाएंगी। क्या पता जो लोग बुरे हों वो अच्छे बन जाएं, और जो लोग अच्छे हों वो बुरे बन जाएंगे, यू नेवर नो। ये देखो, प्रोडक्ट तुम जिस तरह तुम अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हो ना, बेहतरीन है, क्या बात है। लेकिन यार मुझे बताओ कि एक दफा तुम अपने लुक्स की वजह से यू गॉट रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ योर मतलब टू गुड लुक्स। well, it happened like
many years back, लेकिन I don't think it's a hint. It was never a hurdle in the way. Looks have never been a hurdle, but being an actor, I understand, and to my understanding, is कि एक्टर को आप जिस मर्जी सांचे में ढाल सकते हैं ढाल दें. अगर आपने उसको बुरा दिखाना है, मैला दिखाना है, उसको मैला दिखा दें. उसकी लुक इस तरह की बना दें, वो उस तरह का कैरेक्टर प्ले करेगा. एंड वी bring characters to life. So I don't think there's having good looks is a limitation. It's always a plus. अच्छा, अब ये बताओ कि फहाम की लाइफ कैसे बदली है अभी, मतलब इन रियल लाइफ, रिजवान की लाइफ आफ्टर प्लेइंग फहाम, क्या चेंज आया करियर में, फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में, कुछ बदला? Oh, it's a huge success for this drama. कि everyone is mashallah watching it. Everywhere we go, there's a lot of love that we get. Even हम लोग उस दिन मॉल में सीन्स शूट करने के लिए गए तो लोग हमारे साथ सेल्फीज वगैरह, उनकी मोहब्बत, दे वांटेड टू टेक पिक्चर्स विद अस, मगर हमने कहा भाई शूट करने के लिए है, शूट तो करने, तो पिक्चर्स तो चलती रहेंगी. सो पीपल आर लविंग द ड्रामा, दे लविंग आवर ट्रैक. फहाम का ट्रैक नहीं, देखो ड्रामा तो तुम पहले भी कर रहे थे, इस ड्रामे करने के बाद क्या चेंज आया है ऑफर्स में, सोशल मीडिया में, फैन फॉलोइंग मिली है? ये है कि जब एक कैरेक्टर हिट हो जाए इतना ज्यादा, तो जो पहले नहीं था अब क्या बदला क्या है? आई थिंक लोगों को प्यार ज़्यादा मिला है. लोगों को नज़र आता है कि यार ये कि एक्टिंग करनी आती है, समझ है कैरेक्टर्स की, किस तरह कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे करना है. लाइक ऐसे हम डायरेक्टर्स एक्टर, तो मुझे जिस तरह के डायरेक्टर मिलेंगे, जिस तरह का काम करवाएंगे, रिजवान एक और मुझे बात बताएं, आपने मतलब फरहान सईद के साथ, और फरहान का ज़ाहिर अभी मतलब पुराना एक्टर है और लोग जानते भी हैं, पॉपुलैरिटी बहुत है, इसके साथ सना जावेद भी. तो कभी कभार ये होता है कि एज अ न्यू कमर उनके मुकाबले में कभी कभार अंडरडॉग की तरह आप काम कर रहे होते हैं या अंडर परफॉर्म कर जाते हैं, तो वहां से क्या अट्रैक्शन मिली? अच्छी पॉजिटिव वाइब्स हमेशा मिलती रही, तुम थोड़ा बूस्ट मिला, या इंटिमिडेट हो जाए, या सामने फरहान ताहिर है, सामने फरहान है, फरहान सईद है, नाम भी मिलते जुलते हैं. जब आप ने फरहान ताहिर का नाम लिया, he's worked in Hollywood and he's a great actor and he has so much understanding of characters. तो मैं उनको काफ़ी तंग करता रहता हूँ सेट के ऊपर कि ये किस तरह होना चाहिए, सीन क्या होना चाहिए, and with so many big names in one scene and the director also making everyone so comfortable. So it's a lot of creative differences. I wouldn't say arguments, but back and forth चल रही होती हैं, and then we create a scene. And it's just beautiful how it comes out, and he shoots it amazingly. अच्छा, ये बताओ कि ये जो फहाम है, लेकिन फरहान सईद और उनका नहीं बताया इन्होंने, नहीं बताया हाँ, कि फरहान सईद से क्या वाइब्स आई, सना जावेद से क्या वाइब्स आई, वो डायरेक्टर की तो बात कर दी आपने. हाँ, कैसा एक्सपीरियंस रहा उनका? कोई वाकया बताओ, कोई मजे की इंटरेक्शन बताएं. I found out कि फरहान is a very talented star. He is always in character. जैसे हम भी सेट के ऊपर होते हैं तो मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल पीपल आई हैव सीन कि दे आर ऑलवेज इन कैरेक्टर, दे टॉक लेस, दे आर इन द सीन. हाँ, थोड़ा मजाक वगैरह चल रहा होता है, बट इट्स ऑलवेज वेरी फ्रेंडली. मी एंड फरहान अगर हम कोई सीन साथ कर रहे हैं तो किस तरह उसको परफॉर्म करना है, बैक एंड फोर्थ अपनी आइडियाज़ दे रहे होते हैं. एंड इट्स जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, एक सीन एक्शन एंड रिएक्शन होता है. एंड इधर से मैं जो एक्शन दे रहा हूँ, उधर से रिएक्शन जो आएगा वो किस तरह का आएगा, वी डिस्कस दैट, एंड इट्स अ फन सिचुएशन. अच्छा, तो जोया नासिर के साथ बहुत सारे सीन्स थे, उसका तो बहुत काम किया आप लोगों का, आउटडोर भी बड़ा हुआ, वो बताएं. जोया इज अ लवली फ्रेंड, एंड जोया के साथ मैंने पहले एक टेली फिल्म की थी, ये मेरा फिर एक सीरियल अब आया. तो फॉर मी एंड हर ऑब्वियसली हम भी यही कोशिश कर रहे होते हैं कि हमारे सीन्स अच्छे हों, लाइंस किस तरह की होनी चाहिए, किस डायरेक्शन में लेके जाना है सीन को, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं. तो इट्स ऑलवेज गुड. आई थिंक व्हेन यू हैव गुड को स्टार्स विद यू, सो सीन्स ऑब्वियसली अच्छे निकलते हैं, एंड एवरीवन. अच्छा, ये फहाम, मुझे ये बताओ, फहाम बदला ले रहा है भाई से या बाप का, को बाप को चैलेंज दिया हुआ है ये? अच्छा चलो, ये तो इस लड़की से प्यार करता है या नहीं करता है, इसका कोई प्लान है? प्लीज आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि ये, मुझे नहीं लगता कि ये इससे प्यार करता है. जस्ट ये लड़की इसके लिए चैलेंज है, और ये लगता है कि बस छोड़ ही देगा किसी टाइम पे, नहीं लगता कि शादी करेगा. नहीं, ये चैलेंजेस तो लेता है, एंड ऑब्वियसली जो चीज़ इसको मुश्किल लगती है, he'll go all in for it. एंड
क्या इसके पीछे मोटिव है, क्या एजेंडा है, वो आपको आगे जाके पता चलेगा। भाई ये लड़का तो वो है जो मैंने ऑब्जर्व give किया है, away ये too लड़का much. तो अपनी मोहब्बतें छुपाता है। इस लड़के ने मोहब्बतें अपनी छुपाई, ये उस तरह का है कि मैं खुद नहीं कहूंगा जाके, और इसी वजह से अपनी मामा के कहने पे शादी की है। नहीं इस दफा हाँ, नहीं। अरे अच्छा किसकी बात, ड्रामे की बात? ड्रामे की नहीं, मैं वैसे इनकी बात कर रहा हूं, रिजवान की। अपनी मामा के कहने पे शादी की है, अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज ये है। real life अच्छा की बात रियल है। लाइफ मैं भी कंफ्यूज हो गई, मैं कहा नहीं तो आजकल कहाँ फर्क होता है रील और रियल में यार, पता नहीं चलता कहाँ किधर मिक्स हो गया यार। रिजवान क्या है ये actually कहानी मैंने, भाई, इतने जबरदस्त मैं- तुम लड़कियों से इंटरेक्शन भी होगा, लड़कियां चाहती भी होंगी, तुम भी पसंद करते होंगे यार, ये तो नेचर है। तुमने इतना बड़ा फैसला किया। ज़ुहैब असल में ना मेरे एक दोस्त ने बड़ी अच्छी बात की थी मेरे साथ। उसने कहा था कि ये जो शादी वाली बात होती है ना, जिसमें आपकी रिश्ता वगैरह और सब कुछ, यू गेट मैरिड एंड एवरीथिंग, आई थिंक यू शुड लीव दिस डिसीजन टू योर मॉम। मैंने पूछा क्यों? कहते क्योंकि माँ ने आपको बचपन से पाला होता है, वो आपकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ, आपकी लाइक्स डिसलाइक्स को बहुत अच्छी तरह समझ रही होती हैं जितना आप नहीं समझ रहे होते। बात सही है। And that actually made sense, and I was like, yeah. And अम्मी ने जो भी मेरे लिए फैसला किया, आई एम वेरी हैप्पी विद इट, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड इट जस्ट शोज के एक अच्छे दोस्त का अच्छा मशवरा काम ही आया। ये वैसे पता है तब कब होता है, जब आपका एक तजर्बा नाकाम होता है। यार मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें, हम सब यंगस्टर हैं, पहला तजर्बा अपनी मोहब्बत का नाकाम होता है, फिर इंसान कहता है यार यू मतलब कि ठीक है यार, ये मम्मा जो कह रही है बस जहाँ कह रही है आप कर दें यार। ये होता है यार, जिंदगी आपको बहुत कुछ सिखाती है। अच्छा ये बता, ये बेगम को क्या, आपकी बेगम को क्या रिएक्शन आ रहा है इस कैरेक्टर का? बताते हुए तुम्हारे मियाँ जो फहाम का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं तो जरा थोड़ा सा डिफरेंट ही ना, तो वो क्या देखती हैं एपिसोड्स आपके साथ बैठ के? डज शी फील अनकंफर्टेबल या शी इज लाइक ओह वेरी गुड एक्टिंग? Oh yeah, my wife basically is professionally a doctor and वो UK licensed doctor है. She's a very sensible girl, very smart girl, and I love her feedback. She watches my dramas. कभी-कभी जब भी उनको time मिलता है, whenever she watches my dramas, she gives me her feedback, and I always take her feedback very preciously. And she's very, you know, honest and happy about the work that I do. Very nice. अच्छा मुझे बस ये बता दो, फिर मसला वही कांटे वाली बात पे आ रही हूँ। शहरीन तुमसे सेफ फील क्यों नहीं कर रही? या ये एक रियल लाइफ में भी समझिए, अगर ऐसा एक कपल है और एक लड़की, हमें नजर नहीं आ रहा कि लड़के ने जबरदस्ती नहीं की, हार्श नहीं है, जोर से कभी हाथ नहीं पकड़ा, वो लड़की क्यों कहेगी कि मैं तुम्हारे साथ अब सेफ और सिक्योर फील नहीं करती? क्या वजह क्या है उसके घबराने की? ये तो आगे जाके आपको पता चल ही जाएगा ना। ये तो आगे जाके आपको ना पता करो चल यार, ही हाँ मुझे जाएगा। पका दिया क्यों सिक्योर? अच्छा नहीं मुझे नहीं, बट नहीं ड्रामे में जो अभी तक देखा है, ये तो नहीं कि तुम लोग कुछ छुपा रहे हो, अभी तक जो दिखाया है उसमें वो किस बात से अनकंफर्टेबल है? जब तुम उसका हाथ पकड़ते हो उसको, वो इतना क्यों अनकंफर्टेबल फील कर रही है? ड्रामे में जो अब तक एपिसोड्स हुए उसमें क्या इशार कहना चाह रहे हैं? देखिए ये तो शहरीन ही बताएगी ना, तो शहरीन को बुलाए ना जरा शो पे। शैलीन जरा अंदर आए भाई, शैलीन अंदर आ जाए। शहरीन मुझे फोन पे बता देगी। अच्छा क्योंकि पता है इसको हम कनेक्ट करते हैं कि भाई रियल लाइफ में भी कभी होता है कि लड़की कहती है यार मैं इस बंदे के साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ, बड़ों को समझ नहीं आती क्यों भाई, क्या या लड़का कहे कि उसको लड़की से वो कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा, वो क्या ऐसे साइंस और रेड फ्लैग्स होते हैं? I think someone like me, मैं अपनी बात कर सकता हूँ, एक इंसान के अंदर गट फीलिंग होती है, एंड इफ यू गेट अ गुड गट फीलिंग अबाउट समथिंग तो आप वो काम करते हैं। अगर आपको सही वाइब या फील नहीं आ रही होती तो आप नहीं करते। एंड आई थिंक गर्ल्स की इंस्टिंक्ट्स बहुत शार्प होती हैं इस मामले में, मर्दों से ज़्यादा, तो वो उनकी पिक करने की सलाहियत ज़्यादा होती है। एंड इफ शी इज़ गेटिंग दैट वाइब, probably it must be there. That's why she's getting the vibe. Or maybe she's overthinking and getting confused about it. ये एडवोकेट नादिया, ये नादिया अदालत में नादिया कोशिश कर रही है लेकिन नहीं हो रहा। सारी बातें मैं इनको बता दूं। तैयारी करके आया लड़का, ये जुर्म कबूल नहीं करेगा। अच्छा यार मुझे बताओ रिजवान, तुमने अल्टीमेट मुकाबला भी किया ना, बड़ा जबरदस्त वो शो था, और फिटनेस जिनके शोएब मलिक के साथ किया। अरे वाह। और शोएब मलिक की बात करें तो क्या उनकी शख्सियत है भाई, है ना? अब इससे ज्यादा तो मैं और क्या कहूँ। तो माशाल्लाह सना जावेद, अच्छा मुझे बताओ सना जावेद के साथ वो उस दौरान क्या वो शादी हो गई थी या नहीं, ब्लश कर रहे थे वो उस दौरान या क्या था? सॉरी किस बात की, मुझे समझ नहीं। अल्टीमेट मुकाबला शोएब मलिक उसमें होस्ट थे, उसमें थे ना तुम? हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि शोएब मलिक की उस दौरान शादी हो गई थी
या मामला चल रहा था, वो ब्लश कर रहे थे, क्या चल रहा था सना जावेद के साथ? कोई आइडिया था उनको देखकर तुम्हें? नहीं, फिर उस वक्त तो वो हमारे लिए सिर्फ शो के होस्ट थे और हमारे लिए तो ये टेंशन थी कि हमने विन करना है शो, क्योंकि आई एम अ वेरी स्पोर्टी पर्सन एक्चुअली. So the reason why I did the show was because I wanted to participate in all the events and everything. And Shoaib Malik is a fitness freak himself. I'm a fitness freak as well. So that was the only agenda. बाकी blush flush का तो मुझे नहीं पता कौन सही है, ठीक है. तो फहाम ज़्यादा तुम डाइट का और फिटनेस का ख्याल रखते हो या जोया नासिर? I think both of us. मैं भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखता हूँ and I think generally इंसान को वैसे भी रखना चाहिए and she also takes a lot of care of her health and fitness. मैं तो रोज़ाना जिम भी जाता हूँ. अच्छा, जिम जाते हो, कोई डाइट वाइट का भी ख्याल करते हो? खास स्किन का, बालों का, बीइंग एन एक्टर, मॉडल, सब क्या ख्याल करते हो? बहुत ज़्यादा मैं नहीं करता, बस जिम वगैरह जाता हूँ, कभी कभी सैलून्स वगैरह चले गए जब ज़रूरत होती है. दैट्स इट. इसमें कोई मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. बहुत अच्छी बात है यार, ये बहुत अच्छा करते हो यार. मैं इससे हमेशा जब भी ये बात आती है ना कि सैलून में लड़के, यार मुझे नहीं अच्छे लगते सैलून में. ज्यादा जाता है, कह रहा है मैं कभी कभी जाता हूं. कभी कबार कह रहा है, ये नहीं फ्री. Why not? फ्रीक्ड आउट नहीं है. Why not? है ना? नहीं, why not? Of course, I believe कि men should also take care of their vanity as well. Yes. अपनी You health understand, के man? साथ internal and external. Yes. Yes, why not? बिल्कुल, मैं बिल्कुल ये यारा दी टोली क्या है भाई? और इसमें कोई तुम्हें अवार्ड भी, क्या नॉमिनेशन हुई, क्या हुआ यार? कोई एल्बम थी? Sorry, यारा दी टोली, ये हम देख रहे थे, कोई रिसर्च कर रहे थे. Yes. Yeah. So I actually was nominated in 2 categories, and one was best male model, and the other was best album. और male model so I didn't win the award, but I got the best album award. And yes, I was working on my album. मैंने album पूरी बनाई. जिस वक्त मैं modeling से acting में transition कर रहा था, तो उस time पे I had a lot of time on my hand. तो मेरे दोस्त वगैरह ने ही मुझे बोला था कि why don't you sing, you got a nice voice and everything. So बस album पे काम करना शुरू किया. ये तो सुनाओगे कुछ तो पता चलेगा. फहाम एक इस ड्रामे का OST सुना दो. नहीं, असल में हुआ, मैं आपको वही बताने लगा था कि what happened नहीं, वो तो फरहान बहुत अच्छा गाया. फहाम अपने मतलब फहाम अपने हिट सीरियल का गाना नहीं सुनाओगे? 2 लाइनें सुना दो. क्या हो गया? धीरे धीरे हम सुलग रहे मेरे. नहीं, अच्छा कहाँ पहुंच गए यार? सुना दो ना, हम पता नहीं कौन से गाने देंगे. हमारा गाना बहुत जबरदस्त है और ये फरहान सईद ने गाया. मैं चाह रही हूँ जरा थोड़ा सा रिजवान भी गा ले. रिजवान 2 लाइनें. मैं तो नहीं गाऊंगा. मैंने आपको पूरी बात आप लोगों ने सुनी नहीं सुनी ना इसने. एक्चुअली आई हैड मैं वही बात बताने लगा था. व्हेन आई मेड द एल्बम, उसके तकरीबन 1 साल के बाद आई वाज डूइंग माय, समझ लीजिए, जैम सेशन कर रहा था. तो आई एक्चुअली रप्चर्ड माय वोकल कॉर्ड्स, जिसमें मेरे वोकल कॉर्ड्स में ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी. So that was actually one reason why I stopped singing, because मुझे डॉक्टर ENT स्पेशलिस्ट ने बोला था कि आपकी क्लॉट्स हुए हैं वोकल कॉर्ड पे, you can't sing. I actually ruptured my vocal cord. तो अल्लाह का शुक्र है, अब तो जाके डायलॉग गाते हुए कैसे हो गया ये? मैंने बहुत ज़्यादा जोर लगा दिया था. तो जब आप बहुत ज़्यादा जोर लगाते हैं गलत तरीके से, तो आपके वोकल कॉर्ड्स पे असर होता है. तो that was something that actually got me very depressed, because I was I couldn't मतलब डायलॉग बोलने में भी प्रॉब्लम होती थी. तो आई टुक अ ब्रेक फॉर लाइक 3-4 years कि मैं इसको तो ठीक करूँ. फिर इवेंचुअली अब जाके बहुत बेहतर हो गया. मतलब रियाज करते हुए तुमने बहुत ज्यादा जोर लगाया है ना, या गाते हुए? जैम सेशन, हाँ, रियाज भी करते हैं, लेकिन जैम सेशन जब आपके वॉइस वगैरह होते हैं, गिटारिंग या क्या मेटालिका से तुम इंस्पायर तो नहीं हो गए थे? बस वो होता है जोश में, होश नहीं खोना चाहिए. अब मुझे बताओ, ये 3 साल में कैसे ठीक किया वोकल कॉर्ड्स को? कोई मेडिसिन से, एक्सरसाइज से? फिर आई एक्चुअली हैड टू टेक स्टीरॉइड्स फॉर इट. और उसके बाद जाके जब मैं स्टीरॉइड्स पे होता था तो वो ठीक रहते थे. जैसे ही मैं टैपर ऑफ करता था स्टीरॉइड्स को, तो फिर वो दोबारा अपनी खराब पोजीशन पे आ जाते थे. तो मतलब नॉर्मल बात करने में भी तकलीफ होती होगी ना फिर तो रिजवान? नॉर्मल बात करने नादिया, मेरे साथ ये होता था कि मैं बात करता था, मेरी बात करते करते आवाज गायब हो जाती. सो इट वाज वेरी सीरियस. सो सॉरी. लेकिन तुम्हारी आवाज अच्छी हो गई है. ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये हुआ है कि तुम्हारी आवाज में ना जरा सी वो बात आ गई है ना.
अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या जितना बात है, कहें अल्लाह तेरा शुक्र है, वरना तो आपको मैंने बताया ना कि आई वाज वेरी मच डिप्रेस्ड अबाउट इट कि ये क्या हो गया है, मतलब आप और यार सोचें कि बेटी का भी आपकी बताओ, आवाज़- बेटी से देखो ताल्लुक ना, कैसा आप है? सिंगर हो, आप एक्टर हो, काम ही बोलने का है, और उसमें आवाज का मसला हो जाए तो ये तो बहुत तकलीफदेह बात है। भाई बेटी से ताल्लुक You are a कैसा writer. है? तुमने दुआ की कि मेरी बेटी हो पहली, कैसे स्कूल शुरू हो उसके गया? साथ जिंदगी? स्कूल शुरू हो गया गुड़िया का? I sorry? स्कूल शुरू हो गया गुड़िया का भी? Oh yes, yes. आज ही स्कूल स्टार्ट हुआ है एंड आई एम सुपर एक्साइटेड अबाउट हर स्टार्टिंग स्कूल। मैंने वाकई अल्लाह में ऐसे दुआ की थी कि पहले मेरी बेटी हो। आई थिंक कि बेटियां वाकई में रहमत होती हैं, उनकी प्रेजेंस एक बहुत ही खूबसूरत होती है। इट्स सो सॉफ्ट, इट्स सो ब्यूटीफुल। तो अच्छा, तो जब स्कूल छोड़ के आए हो, मुझे ये पहले बताओ, पहला दिन स्कूल का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो क्या वो रोई देख के पापा को चली गई? Oh no, she was so excited. She was Baba school. I want to see my teacher. Yeah, so she was super excited. क्या बात है, मतलब हम तो And होता है ना, it's बाहर just बैठ जाते हैं फर्स्ट डे, तो हम हाँ। स्कूल के बाहर बैठे होते हैं। कितने बजे छुट्टी है भाई, जाना है तुमने? 12 बजे। Sorry, क्या चीज? मैंने कहा भी छुट्टी कितने बजे Yeah, बस। पिक भी करना है बच्ची को? तकरीबन 12:30 बजे। चले 12:30 बजे, बस ठीक है, टाइम पे होने वाला था। बहुत शुक्रिया रिजवान अली जाफरी हमारे साथ थे।